हुआ स्टार्ट? चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। स्टार्ट से क्या पढ़ा था? पढ़ा था पहले सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था सेट क्या होता है, फिर हमने बोला था आपके पास यहाँ पे कि सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने बोला था कि आपके पास डिफरेंट काइंड के सेट्स हैं, लाइकवाइज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सारे नंबर्स को हमने क्या किया था सर? डिफाइन किया था, ठीक है। ये सारे नंबर जो भी हमारे पास थे इनको इंडिविजुअली हमने यहाँ पे डिस्कस किया था और अल्टीमेटली हमने बोला डोंट मेक नॉइज। अल्टीमेटली हमने सीखा था ये कि सबसेट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट? सेट विद इन ए सेट या पार्ट ऑफ ए सबसेट। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर आपके पास रियल नंबर है, अगर आपके पास इंटीजर्स है, अगर आपके पास होल नंबर्स है, अगर आपके पास यहाँ पे रियल नंबर्स है और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे बता दो सबसे बड़ा सेट इनमें से कौन बनेगा? सबसे बड़ा सेट कौन बनेगा? रियल नंबर। सबसे छोटा सेट इसमें नेचुरल नंबर। आपको पता है ना सर क्या? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर और इरेशनल नंबर और सबसेट ऑफ शाबाश रियल नंबर्स। नाइस। हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्या सर? ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए। हमने ऐसे भी समझा था सर क्या? अगर आपके पास एक बड़ा सा ठेला है, समझ लेना बड़ा सा ठेला है, ये बड़ा सा जो ठेला हमारे पास है इट इज़ अ रियल नंबर, ये रियल नंबर आपके पास है और इसमें मौजूद क्या हमारे पास है, या ऐसे उल्टा समझते हैं सर। उल्टा कैसे? ऐसे करके समझते हैं कि आपके पास एक छोटा सा ठेला है, इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, फिर ये नेचुरल नंबर खुद मौजूद है किन में? होल नंबर्स में। ये नेचुरल नंबर्स खुद मौजूद है किन में सर? होल नंबर्स में, ठीक है। ये नेचुरल नंबर खुद मौजूद है होल नंबर्स में। सो वी हैव होल नंबर, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0। सो वी कैन से दैट कि आपके पास नेचुरल नंबर जितने भी है ये सारे इंक्लूडेड है। किस में इंक्लूडेड है सर? आपके होल नंबर में। अपार्ट फ्रॉम 1 से लेकर इसमें और एक नंबर है, दैट नंबर इट इज़ 0। 0 भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर हम कहेंगे कि ये जो नेचुरल नंबर चाहे पॉजिटिव वाले चाहे नेगेटिव वाले इंक्लूडिंग 0, हम कहेंगे वहाँ होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले, वो सारे किस में आते हैं? इंटीजर्स में। सो यू विल हैव इंटीजर्स आल्सो, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा और एक, दैट विल बी इंटीजर। सो देयर विल बी एन इंटीजर। Z से हम डिनोट करते हैं किसको सर? इंटीजर को। तो आ जाएगा इंटीजर। फिर चाहे आपके पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सब आपके पास ये सारे इंक्लूडेड है और एक क्लास ऑफ नंबर में, उनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो वी विल से दैट देयर इज अनदर क्लास ऑफ नंबर्स, दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। अनदर क्लास ऑफ नंबर्स, दोज आर कॉल्ड रैशनल। रैशनल नंबर किससे डिनोट किया जाता है? रैशनल नंबर किससे डिनोट किया जाता है? शाबाश, Q से। फिर हमने बोला ये रैशनल नंबर खुद मौजूद है किन में सर? ये सारे मौजूद है और एक क्लास ऑफ नंबर्स में। उन क्लास ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं सर? वी कॉल दैट एज रियल नंबर हम कहते हैं, ठीक है। अनदर क्लास ऑफ नंबर दैट वी कॉल्ड एज अ रियल नंबर, ठीक है। सो हमारे पास बड़ी सी बोहरी है, उस बड़ी सी बोहरी में हमारे पास एक बड़ा सा बैग है, उसमें है रैशनल नंबर, पहले नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर में और एक बड़ी बोहरी है, बड़ा सा ठेला है, उसमें होल नंबर, फिर ये समा जाएंगे इंटीजर में। ये सारे खुद मौजूद है किसमें? रैशनल नंबर। ये सारे के सारे मौजूद हमारे पास किसमें है? रियल नंबर। सो मैं कह सकता हूँ मेरे पास एक बड़ा सा सेट है जिसमें सारे सेट्स इंक्लूडेड है। ये मेरे पास एक बड़ा सा सेट है जिसमें सारे सेट्स इंक्लूड है। इस बड़े से सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। हम इसको U से डिनोट करते हैं जनरल में। अब यहाँ मेरे पास नंबर सिस्टम के लिए कौन आ जाएगा यूनिवर्सल सेट? रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर हमारे पास ऐसा सिस्टम है आपके पास नंबर्स का जिसमें सारे नंबर्स क्या हो गए? इंक्लूडेड। सो हम कहेंगे व्हाट डू मीन बाय दिस यूनिवर्सल सेट? इट इज अ सेट which contains all the sets in it, all the sets within it,
हाँ हाँ हाँ, मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान रख लीजिए। तुम करो कथ तुझ ना थोड़ा डिस्टर्ब करा, अगर न तो तेल को नेबर कम बिहन। बुझू सा, हमने बोला पहले सेट क्या होता है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स। हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स नंबर्स हो सकते हैं। जिस तरह हमने बोला नेचुरल नंबर हमारे पास है, दीज आर द सेट विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, नहीं पता। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर, 0 से, इस तरह चलते जाते हैं, ठीक है सर। अच्छा, इस तरह इंटीजर उसमें पॉजिटिव भी आ जाएंगे और नेगेटिव, 0 1 2 अप टू सो ऑन, यहाँ से -1 -2 अप टू सो ऑन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है ना। बात है समझ। या आपके पास इंटीजर्स है जहाँ पे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग क्या आ जाएगा सर, 0। आपके पास होल नंबर में 0 से, नेचुरल नंबर 1 से आ जाएंगे। अब मैंने बोला, ध्यान रख लीजिए, ये नेचुरल नंबर खुद मौजूद किस में है, होल नंबर में। इसको हम क्या कहते हैं एक्चुअली, वी कॉल दिस एज, इससे पहले पढ़ा था ना, मैं रिवाइज कर, सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है, सेट विद इन ए सेट, सेट विद इन ए सेट या पार्ट ऑफ ए सेट। तो हम कहेंगे ना यहाँ पे सर, क्या कहोगे आप सर, आप ये कहोगे कि आपके पास नेचुरल नंबर है मौजूद किस में, होल नंबर। ये जो हम लॉन्ग सी लिख रहे हैं ना ऐसे, ये लॉन्ग सी, इसका मतलब क्या होता है सर, सबसेट। ये जो लॉन्ग सी हम लिख रहे हैं, इसके माने आपके पास है सबसेट। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ किसका सर, होल नंबर। फिर ये होल नंबर खुद मौजूद किस में सर, इंटीजर्स में, है ना सर। तो हम कहेंगे होल नंबर खुद सबसेट यहाँ पे किन का सर, इंटीजर्स का। फिर ये सारे इंटीजर्स किस में मौजूद है, रैशनल नंबर में। तो ये सारे इंटीजर्स मौजूद है क्यू, क्यू मतलब रैशनल नंबर, ठीक है। फिर ये सारे रैशनल नंबर्स किस में मौजूद है सर, रियल नंबर में। तो ये सारे मौजूद है किस में सर, रियल नंबर में। और रियल नंबर में और एक क्लास का कंपाउंड, सॉरी, और एक क्लास के आपके पास एलिमेंट्स भी आते हैं या नंबर्स आते हैं, उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, पता है ना सर। और एक आपके पास आ जाएगा इसमें, यहाँ पे मैं ये गोल बना देता हूँ, उसको आर स्टार से डिनोट करते हैं, किया था ना इससे पहले। व्हाट इज आर स्टार, इरेशनल। व्हाट इज दिस कैपिटल आर, रियल। व्हाट इज क्यू, रैशनल। जेड इंटीजर, डब्ल्यू होल नंबर, एन इज द नेचुरल नंबर आपके पास आ जाएगा। मन थोड़ी ध्यान इतना सन। अब ये देखो, ये बड़ा सा सेट है ना, इस सेट में सारे आपके पास ये सबसेट्स मौजूद है ना, या हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो आपके पास बड़ा सा रियल नंबर है ना, इसमें सारे नंबर समा जाते हैं, सारे नंबर्स इसमें मौजूद हैं। सो दिस सेट वी कॉल एज यूनिवर्सल सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स इन इट, जिसमें सारे सेट्स आपके पास मौजूद होंगे। सो इन नंबर सिस्टम के लिए कौन बनेगा यूनिवर्सल सेट, रियल नंबर। क्या बनेगा, सो हम कहेंगे जो रियल नंबर आपके पास है, इट इज अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द रियल नंबर्स, रियल जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं, सपोज मेरे पास ऐसा एक सेट है ए, इसमें है 1 2 अप टू 10 तक। ध्यान रख लीजिए, मेरे पास बी सेट है, इसमें है 2 4 6 और 8। और एक सेट है हमारे पास सी, इसमें है मान लीजिए 1 3 5 और 7। अगर आप ध्यान से देख लेंगे ए बी और सी में, बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है ना, है ना। बी में क्या है 2 4 6 8, लेकिन वो इसमें भी मौजूद है। सी क्या है 1 3 5, वो इसमें भी मौजूद है। तो मैं कहूँगा इन तीन सेट्स में से कौन बनेगा यूनिवर्सल सेट, वो ए सेट। क्योंकि आपके पास ये जो बी सेट है ना, यहाँ पे बी, ये है सबसेट किसका, ए। सी जो है ना, ये है सबसेट किसका, ए का। तो हम कहेंगे इन तीन में से ए बनेगा इनके लिए कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट। तो आपके पास गिवन नंबर ऑफ सेट्स में आप चूज कर सकते हो कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है। लेकिन अगर आपको जनरल में बोलना होगा ना कि आपके पास नंबर सिस्टम में कौन बनेगा यूनिवर्सल सेट, तो आप क्या कहोगे, रियल नंबर। क्योंकि इन रियल नंबर्स में सारे नंबर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है। ये अभी तक हमने सीखा था कि आपके पास नंबर सिस्टम। और एक क्लास का हमने बोला था नंबर, जो हमने परसों डिस्कस किया था, क्या इसमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बोला था। वो हम आने वाले वक्त में भी सीखेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ताकि से को अंडरस्टैंड बेटर वे में कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ। हमने बोला था कि आपके पास जब भी, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, जब भी आपके पास रूट में आएगा नेगेटिव, रूट में आएगा अंडर रूट ऑफ -1, इट्स नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर। रियल नंबर में इसकी कोई मीनिंग नहीं है।
इसको हम दूसरे क्लास ऑफ कंपाउंड में क्लास ऑफ नंबर्स में लिखते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? आयोटा से, आयोटा। और इस नंबर को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वाले नंबर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी रूट में नेगेटिव दिखे, ये रियल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर आपके पास है? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, सपोज अगर आपके पास ऐसा होगा अंडर रूट ऑफ -81, इसका वैल्यू फाइंड करो। कैसे करोगे फाइंड? आप बोलोगे इसको लिखा जा सकता है -1 × 81, है ना? है को ना लिखे 81 × -1 क्या होगा? -81। अब ध्यान रख लीजिए, इसको अलग अलग रूट दे सकते हैं, -1 × अंडर रूट ऑफ 81, है ना सर? अंडर रूट 81 शुड तो पाए 9 9 आर, तो 9 का स्क्वायर बनेगा ना, ये 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसल, वहाँ बचेगा 9, तो यहाँ बचा 9। ये जो अंडर रूट ऑफ -1, इसके बदले क्या हम लिखेंगे? आयोटा। क्या ये रियल नंबर है? नहीं सर। ये करेगा रियल नंबर को बिलोंग? नहीं, तो हम कहेंगे इट डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। इसके माने क्या है? इट डज नॉट बिलोंग, इसके माने है बिलोंग्स टू, किया था इससे पहले डिस्कस। इसके माने है बिलोंग्स टू, और इसके माने क्या है? अगर ऐसे लाइन डालूंगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स। जो नेगेटिव में होगा, जब भी रूट में नेगेटिव दिखे वो रियल नंबर नहीं होगा, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, अब ये किसको बिलोंग करेगा? ये 9 आयोटा, एक दूसरे क्लास का कंपाउंड जो मैंने बोला, इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। इट बिलोंग्स टू सी, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सी के माने है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? चलिए ज़रा इसका बता दो, डायरेक्टली बताना। अंडर रूट ऑफ -16 क्या आएगा? ऐसे सीखो, हाँ 4 आयोटा, नाइस, क्योंकि अंडर रूट 16 इज 4 और -1 के बदले लिखेंगे आयोटा, तो 4 आयोटा आप लिख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड, फाइन। ठीक है, ये हम आने वाले वक्त में पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इस तरह में आप बोलोगे कैसे? 9th क्लास में पढ़ा है ना पॉलिनोमियल, सुना पुरमुन तजासत पुरमुन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना सर? उसके निकाले होंगे रूट्स या जीरोज, मन इससे मना चाहिए। सपोज आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इससे पहले मैंने बोला, सपोज x² - 4 = 0, ठीक है? तो मुझे पता x के कितने वैल्यूज हो गए? 2, जो इसको क्या करेंगे सर? सेटिस्फाई करेंगे ना। तो आप बोलोगे x² = क्या आ जाएगा सर? 4। सो x का यहाँ स्क्वायर हटता है, यहाँ क्या चढ़ेगा? रूट, लेकिन प्लस माइनस, है ना सर? x का वैल्यू आएगा अंडर रूट 4 इज 2, मतलब अगर +2 का स्क्वायर करेंगे वो भी क्या आएगा? 4। -2 का स्क्वायर भी करेंगे वो भी क्या आएगा सर? 4। व्हाट इफ, तो यहाँ पे ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये बिलोंग किसको करेंगे? रियल नंबर को करेंगे ना। लेकिन व्हाट इफ अगर आपके पास ऐसा होगा, चलिए व्हाट इफ आपके पास ऐसा होगा, तलसा वन्यू x² + 4 = 0, बताओ आंसर क्या नहीं है? जल्दी वन्यू जल्दी तेल सब 2 वर्ष बताइए इतना सनीत के मा पॉसिबल x² + 4 ती आंसर तो x² - 4 शाबाश नाइस, शाबाश नाइस। इसने बोला कि देखिए सर x² का वैल्यू ये तारवन हुआ, ये क्या बन? -4 बन ना। तो x² का वैल्यू ये क्या खाए? रूट चढ़ेगा ना, अंडर रूट ऑफ लेकिन प्लस माइनस चढ़ेगा ना। तो आपको मालूम है अंडर रूट ऑफ -4 को क्या नहीं, 4 का रूट किसके बराबर? 2। नेगेटिव ले तेल क्या लिखो? आयोटा से, तेल क्या लिखो? तो +-2 आयोटा लिखवा, तो इसका आंसर 2 आयोटा है और
क्या ये नंबर रियल नंबर है? नहीं, ये सारे बिलोंग किसको करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक छा आवा समझ? ये जो रूटस मज नेगेटिव आयोटा लिखो, जब भी रूट में नेगेटिव दिखे उसके साथ आयोटा, क्योंकि वो क्लास ऑफ कंपाउंड सॉरी एलिमेंट्स जो आपके पास एलिमेंट के माने वहाँ नंबर जो है वो आपको बिलोंग नहीं करेंगे रियल नंबर जो कि अभी तक आपने देखे हुए, आपको वो बिलोंग करेंगे किसको? दूसरे क्लास ऑफ कंपाउंड में, जिनको क्या कहते हैं सर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, कहा था समझ? जरा इसका वैल्यू बता दो, एक्स स्क्वायर जरा इसका बताओ, x के क्या क्या वैल्यूज निकलेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। शाबाश, एक्स क्या क्या वैल्यू नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना पूरा बताए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ी है ना 9th क्लास में, थोड़ा रिकैप्चुलेट करा। उधर आपने पढ़ा होगा कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे ज्यादा वैल्यूज कितने हो सकते हैं? 2, ना हाईएस्ट पावर से 2 वैल्यूज आसन सोल्यूशन जिसको कहा जाता है, या कहते हैं इसको रूट या जीरो जिसको कहते हैं। जीरो का मतलब नहीं यहाँ जीरो डालना है, जीरो का माने आपके पास वो नंबर जो इसको डाल के अल्टीमेटली आपके पास पूरी इक्वेशन क्या बनेगी? जीरो। अब ध्यान रख लीजिए, आपके पास यहाँ 2 वैल्यूज हो गई, एक तो दिमाग में आ रहा है आपको जीरो है, वो देखो जीरो स्क्वायर इज जीरो, 4 इंटू जीरो इज जीरो, जीरो माइनस जीरो क्या आएगा? जीरो, तो सही है। दूसरा क्या वैल्यू होगा? सिंपल है ये, सुनते हो तो मुश्किल। 2 या आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? x, ये क्या बचे? आख x, यहाँ क्या बचेगा? -4। फिर से करो वापस, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 इज 4x और नेगेटिव है। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब जीरो होगा? दोनों चीज़ों प्रोडक्ट करा जीरो जब दोनों में से एक जीरो होगा या तो दोनों। उसे 1 इंटू 0 को 0, 0 इंटू 2 को 0 या 10 वक्त 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर x का वैल्यू या तो 0 होगा या x माइनस 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा सर? 0। तो x का वैल्यू तो 0 निकला, ये तैयारी हो रही क्या बने? x का वैल्यू क्या निकलेगा? 4। तो कितने वैल्यूज निकले? 2, 0 और 4 निकला। थी ध्यान वही तो वही याद आपके पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 बोलो। और ये दोनों नंबर जो थे ना x इक्वल टू 0 और 4, इनका रियल नंबर है ना? रियल नंबर। तो आप बोलोगे दोनों बिलोंग किसको करते हैं सर? शाबाश, वहीं से जिगर में वहीं खुद आंसर एक खुद। शाबाश, कोशिश करो। 0 और 4 का इतनी है। शाबाश, इथे करो तो 9th क्लास में पोरमुतन वुचना x क्या निकलेगा इन दोनों में? कॉमन। कह तो x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? x कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा? 4। सब इन्हीं तरीके वुचो दोनों चीज़ों प्रोडक्ट, दो चीज़ों का प्रोडक्ट ना x इंटू एक्स प्लस 4। कितनी टर्म्स है यहाँ पे? प्रोडक्ट में एक ही टर्म होती है, प्रोडक्ट में अक टर्म अंदरशिम ज वन टोटल z टर्म x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर और x इंटू 4 इज 4x। अब दो ये आपके पास है, ये वाली और ये वाली, इन दो का प्रोडक्ट तब 0 होगा या तो दोनों में से एक 0 होना चाहिए या दोनों 0 होने चाहिए। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? x इक्वल टू या तो 0 होगा x 0 या क्या होगा? x प्लस 4 किसके बराबर सर? 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? -4। सिंपल चीज छाकिन ये लक्चार तो पर मतलब क्लास 9th में, लक्चार मतलब को क्लास 9th में सारी कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा कि आपके पास क्या होता है अब रियल नंबर। ठीक है, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स आपको सॉरी एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। और देन आफ्टरवर्ड्स तो है कि डिफरेंशिएट आप करित का दरमियान कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। जो भी दिमाग में अभी तक आपके पास थे ना नंबर्स जो आपने देखे हैं, चाहे इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 1/2, √3, 1.3, ये सारी कहानी जो भी देखी होगी ना, ये सारे रियल नंबर है। जब भी रूट में आपको नेगेटिव दिखे, जब भी रूट में नेगेटिव, तब समझ लेना वो कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर रादर देन रियल नंबर आपके पास क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं फाइंडिंग कैसे हम फाइंड करेंगे रियल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर्स। रियल यार ऐसे लिखेंगे, फाइंडिंग रैशनल नंबर, फाइंडिंग रैशनल नंबर
फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे क्या सर, रैशनल नंबर। ठीक है, ये तो आपने किया होगा ना 9th क्लास में भी, थोड़ा रिकैप्चुलेट उसी को कर रहा हूँ। तो कैसे किया था आपने सर, अगर आपके पास कोई भी, अगर आपके पास लेट आपके पास कोई भी दो, ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2, ये कोई भी दो आपके पास यहाँ पे नंबर्स है A और ये B, एक A है दूसरा B है, इनके दरमियान और एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर किसे कहते हैं पढ़ा था सर, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो Q से डिनोट करते हैं, जो कि A/B फॉर्म, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, और A और B दोनों बिलोंग किसको करने चाहिए, इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम, ये 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम 0। जिस तरह इससे पहले अगर 0 आता है डिनोमिनेटर, आपको पता है उसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। सपोज आपके पास है 1/0, आप लिखते हैं ना ऐसे इसको अनडिफाइंड, अनडिफाइंड के माने इसका वैल्यू आप नहीं फाइंड कर, आप इन्फिनिटी लिखते हो, क्योंकि 0 को क्या मल्टीप्लाई करें हमें 1 आ जाएगा आंसर। मतलब आपके पास कोई नंबर है 01R, 02R, 03R, देयर आर इनफिनाइट नंबर्स विच यू विल मल्टीप्लाई विद 0, स्टिल यू डोंट गेट दैट पर्टिकुलर नंबर दैट इज इन न्यूमरेटर, दैट इज दिस 1, तो मिलियन इज जहीं के 1। आप कुछ भी करो तभी आप लिखते हो इनफिनाइट, मतलब इन्फिनिटी यहाँ पे, ये इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब दो नंबर्स आपके पास है, ये रैशनल नंबर है आपके पास, या दो इंटीजर है, इनके दरमियान आप निकाल सकते हो सर कौन सा, एक रैशनल नंबर। वो कैसे, मान लीजिए यहाँ पे वो रैशनल नंबर है, आप कैसे फाइंड करते थे वो रैशनल नंबर, क्या आ जाएगा बताओ, शाबाश, A + B / 2, सिंपल करते थे ना। सपोज आपके पास ऐसा है कि A का वैल्यू आपके पास है 1 और B का वैल्यू आपके पास है 5, जो भी बता दो आपके पास क्या आ जाएगा इनके दरमियान, पहला क्या आ जाएगा, पहला जो रैशनल नंबर आ जाएगा इनके दरमियान फर्स्ट, वो क्या आ जाएगा 5 + 1 / 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 3। बोलोगे एक आपके पास, तो मैं ऐसे लाइन बना दूंगा, ये आपके पास था 1 और ये आपके पास था, पहले तो सिंपल लेंगे, और ये आपके पास था 5, और एक आ रहा है आपके पास कौन सा है, शाबाश, थे बन ध्यान। अब सपोज आपको बोला जाएगा दो रैशनल नंबर के दरमियान कितने रैशनल नंबर है, इनफिनाइट। दो इंटीजर के दरमियान कितने इंटीजर, कोई नहीं। 1 और 2 के दरमियान कोई इंटीजर, मगर दो सक्सेसिव इंटीजर, सक्सेसिव मतलब ऐक्यपताक। 1 और 2 के दरमियान कोई इंटीजर, 2 और 3 के दरमियान कोई इंटीजर, 1 और 5 के दरमियान तो है दो सक्सेसिव ऐक्यपताक्यूसी, वन आफ्टर अदर, तो कोई भी इंटीजर आपके पास नहीं है। अब बता दो आपके पास, क्या आपके पास 1 और 3 के दरमियान कोई इंटीजर है, हाँ 2 है। 1 और 2 के दरमियान कोई इंटीजर है, कोई नहीं है। लेकिन रैशनल नंबर्स इनफिनाइट है, इरैशनल नंबर्स आपके पास बहुत सारे निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप जनरल में कह सकते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। मतलब ध्यान वहाँ 1 से 3 दरमियान काढ़ो, कितने काढ़ो, सिंपल करो ऐड, क्या करोगे, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा जो आ जाएगा इनके दरमियान 1 + 3 / 2, 3 ताकस गए 4, 4 / 2 = 2, आप बोलोगे 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह निकालोगे तीसरा, थर्ड, तीसरा कैसे निकालो कि इन दो के दरमियान निकालो, कहीं से भी 3 + 5 = 8 / 2, दैट इज 4, लिखोगे 4। अब इनके दरमियान 1 और 2 के दरमियान, 1 और 4th, 1 और 2 के दरमियान 1 + 2 / 2 गो 3/2 है ना रैशनल नंबर, दो डेथिस बना चाह 3/2। 2 और 3 के दरमियान क्या आएगा, 2.5, और एक लिख सकते हो है ना, 2.5 का मतलब 5/2, शाबाश। 3 और 4 के दरमियान क्या आएगा, 4 + 3 = 7, 7/2, 7/2। इस तरह 4 और 5 के दरमियान 9/2। जितने भी आपको फाइंड करने आप निकाल सकते हैं। क्या ये सारे 1 और 5 के दरमियान है, क्या ये सारे 1 और 5 के दरमियान है, हाँ सर ये सारे 1 और आपको बोला जाएगा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, चाहे कुछ भी आपके पास हो। यहाँ गिवन है आपके पास है 1 और 5 के दर, आपने लिखा 3/2, 2, 5/2, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, देयर आर इनफिनाइट नंबर्स। और एक ट्रिक भी इसको लिखने की, शॉर्टकट वचन में प्लस करूँ पतित खेडन, वो तो हम सीखेंगे, आपने 9th क्लास में भी वो सीखा होगा। व्हाट इफ अगर आपके पास ऐसा होगा, ध्यान रख लीजिए, व्हाट इफ अगर आपके पास ऐसा होगा कि एक नंबर, ये दूसरा नंबर आपके पास है, ये है -3/2 और 0, इनके दरमियान 3 बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, 3 रैशनल नंबर्स बताओ, क्या क्या आ जाएगा, करो इनको ऐड, क्या क्या आ जाएगा, -3/2 +
0/2 -3/4 -3 ये पता है कैसे होता है? यू शुड तो डिवीजन रूल पाए, मे भी अगर पता भी होगी मैं समझा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास ऐसा होगा, ध्यान रख लीजिए, a डिवाइडेड बाई b/c, ध्यान थे जो a डिवाइड बाई b/c, इसको कहते हैं मेन डिवाइडिंग लाइन। यू सीमन डिवाइड का है, इस न्यूमरेटर, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। अगर इस फॉर्म में होगा तो आंसर आता है a c जाएगा ऊपर इंटू c डिवाइडेड बाई b। बुझे मैं एग्जाम्पल, सपोज अगर आपको लिखा होगा 5 डिवाइडेड बाई 2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 क्या जाएगा ऊपर, 5 3 आर 15/2। ये समझा तरह, ठीक। अगर ऐसे होगा सर क्या, a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई c, मेन डिवाइडिंग लाइन कौन है? ये वाली। तो आंसर होगा a डिवाइडेड बाई b और c मल्टीप्लाई होगा। ये समझ लेना आपके पास मेन डिवाइडिंग लाइन कौन है। अगर ऐसे होगा a होल डिवाइडेड बाई b/c, तो c जाएगा ऊपर। अगर ऐसे होगा a बाई b डिवाइड बाई c, तो b और c क्या हो गए? मल्टीप्लाई। सपोज आपके पास ये ऐसा है 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या करोगे? 1/2 डिवाइड बाई 2, 1/2 2 और 4। सिंपल, मैंने बताया ना, ये और ये आपस में क्या हो गए सर? मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गए। इसे एडिस करो बे ओड, उसे अकिस करो हिस्स, आज बने 18 बन ना, पत कर बे हिस्स क्या बन 14, मीन्स कि 1/4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ को और एक आधा करो, क्या बनेगा? 1/4, 1/4 तो मतलब 0.25 ना पाए तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। अरे 0.5 को और आधा करो, क्या बनेगा? 0.25। क्या बात समझ? यही चीज मैंने, अगर ऐसे होगा, ये भी पता होगी आपको, a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइड बाई b डिवाइडेड बाई c। इसको कैसे लिखते हो आप? a डिवाइडेड बाई b और c क्या जाएगा ऊपर? c डिवाइडेड बाई b, मल्टीप्लीकेशन में आता है। सपोज आपके पास ऐसे होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 3/4, तो कैसे लिखोगे? 1/2, 4 जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई 3, तो आप क्या लिखोगे इसको? 2 1 r 2 2 r 4, यह आ जाएगा ऊपर 2 1 r 2 3 1 r 3 2/3। ये छोटी छोटी चीज़ है जो कि आपने क्लास 6th 5th में पढ़ी होगी, मगर तुम मशद गुमत पे गड़ सारा आपको प्रोसीजर आता है, मगर एंड से कि गलती है ना, एंड के स्टेप्स में इंसान पे गलती गसान सह वन पे कि मैंने तो पूरा सवाल पूरा ठीक किया था, लेकिन मार्क्स कहाँ पे कटे? वो वहीं पे कटते हैं, आपने ये गलत किया। आधे बच्चे क्या करेंगे? 2 और 2 को क्या करेंगे? कैंसिल करना। आधे बच्चे ऐसे हो गए आप में से जो कि कैंसिल करेंगे, आधे बच्चे यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो गए जो कि आपके पास इस और इसको क्या करेंगे? कैंसिल, या आपके पास ये वाला जो नंबर है ना, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे। वो गलती आपको नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ? अब बता दो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? -3/2 + 0 क्या होता है? -3/2। -3/2 होल डिवाइड बाई के -3/2, इसको डिवाइड किससे करना है? 2, क्या होगा आपस में? आप मल्टीप्लाई, 2 2 और 4, तो आ गया -3/4। बड़ा कौन है? -3/2 की -3/4? -10 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -2 बड़ा है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। अब निकला है, अब इनके दरमियान निकालो और कोई, करो इन दोनों को ऐड, इन दो -3/2 प्लस किसको करेंगे? शाबाश, -3/4 -3/4 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एलसीएम वेलसीएम से तगा काढून बहेश ना सुत्या। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? 4 3 आर 12 -12, 3 2 आर 6 -6 होल डिवाइड 4 2 आर 8, और मेन डिवाइडिंग लाइन क्या है? 2। अगर ये मेन डिवाइडिंग लाइन, इसको और इसको क्या होगा? मल्टीप्लाई। -12 और -16 कितना होता है? यही गलती मुझे ढूंढनी थी आप में से। वो क्या सर? देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव, ध्यान रख लीजिए। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होता है नेगेटिव, मगर जब हम ऐड करेंगे ना, तब आपके पास ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इट्स लाइक दैट you are lost in 12 rupees and still you are lost in 6 rupees. How much is the loss? 18. कशर पे वन बह 12 रुपये कर्ज, 6 रुपये खस बे कर्ज, टोटल कर्ज को खोत 18 रुपये। या कहा समझता है ना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ वो रूल नहीं अप्लाई करना है, यूजुअली आप ये गलती भी करते थे, ठीक है। तो -12 और -16 कितना होता है टोटल? आपके -18 और 8 2 और 16। आप ऐसे इसको कसर काट सकते हो, क्या आ जाएगा? 9/8 आ जाएगा। तो निकला और एक आपके पास नंबर, वो कैसे लिखोगे? यहाँ पे -9/8। स्टिल फिर क्या करोगे? इसके दरमियान
फिर इसके दरमियान, ऐसे आप हज़ारों नंबर्स निकाल सकते हैं। ये था प्रोसीजर जो आपने क्लास 9th में सीखा होगा, वही मैंने रिकैप्चुलेट किया कि हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दूसरा और एक तरीका है, ध्यान रख लीजिए, दूसरा और एक तरीका है, वो क्या है कि आप कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को बना दो सेम। क्या बना दो? डिनोमिनेटर को क्या बना दो सर? सेम। ध्यान रख लीजिए, आपने सुना है ना लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, सुना है ना। सपोज ये आपके पास है 2/3, 2/3। दूसरा आपके पास है 5/6, 5/6। इनके दरमियान रैशनल नंबर बताओ। आप क्या करोगे? ही रूल जो पता है, a + b / 2, इनके दरमियान, इनके दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान बता दो रैशनल 5, 6, 10 जितने भी आपको फाइंड करना है। पहला तरीका क्या था आपका? पहला तरीका ये a + b / 2, लेकिन एक आसान तरीका है, आप डिनोमिनेटर को क्या बना दो सर? सेम। जरा बना दो, कैसे करोगे? मतलब मैं क्या मल्टीप्लाई, ताकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बने। आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा 6 और 3 का। 6 और 3 का एलसीएम क्या है? अरे बोलो, 3 2 are 6, 3 1 are 3, है ना। 2 1 are 2 पढ़ा है ना ऐसे, तो 6 आएगा ना, आएगा ना। तो कैसे बनेगा 6? इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको क्या, 2 × 2, 3 × 2, है ना, और उसको ऐसे रखो 5/6। क्या बनेगा ये? 4/6। ये क्या बनेगा? अब करो ऐड, यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे ऐड करते जाओगे नंबर, डिनोमिनेटर क्या रखोगे सर? सेम। और एक रख सकते हैं ऐसे, सपोज ये 1/6, ये 1/6 है, और यहाँ पे आपके पास 8/18 है ना। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या बनेगा? 3/6, 3 are 18, और ये क्या बनेगा? 8/18। वही न्यूकल्स नंबर ही, एम पद क्या ही? 4/18, पद क्या ही? 5/18, पद क्या ही? इस तरह आपको 100 होगा ना, आसान। तो डिनोमिनेटर को आप क्या बना दोगे? ये जस्ट सेम आप बना दोगे डिनोमिनेटर, इसको सेम बना दोगे, है ना। ये तरीका, मतलब वही तो मैंने बता दिया ना, पहले वो सीखा होगा, पता ये इधर क्या आप तो 100। ठीक है, आई बात समझ? कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? बाकी इंशाल्लाह इसमें कल देखेंगे। हाँ।